द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। तो रिजर्व वर्ड्स जो आपने अभी पढ़ा कि जिनका मतलब पहले से ही बता दिया गया है या जो आपकी लैंग्वेज ने ऑक्यूपाई कर लिया वर्ड्स, उनको अब हम वेरिएबल्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस जो हैं उनको अगर हम वेरिएबल्स के नाम में इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैंक स्पेस भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आखिरी करैक्टर जो होता है स्पेशल टाइप का होना चाहिए जो आपके वेरिएबल को बताता हो कि ये वेरिएबल इस किस्म के। अच्छा, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, टाइप्स डिक्लेरेशन है करैक्टर, अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं तो उसके शुरू में डॉलर का निशान, ठीक है, आप डाल देंगे। अगर वो कोई आपका इंटीजर वेरिएबल है तो आप परसेंटेज डाल देंगे। डबल कोटेशन है कोई वेरिएबल, डबल प्रिसेशन वेरिएबल है या सिंगल प्रिसेशन है तो आप ये वाले सिंबल्स यूज़ करेंगे। आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि वो कितनी जगह या मेमोरी में कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। वैसे 2 बाइट्स जो हैं वो आपके इंटीजर को दिए जाते हैं, 4 बाइट्स आपको सिंगल प्रिसेशन देती है और डबल प्रिसेशन के अंदर 8 बाइट्स होती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़नी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4, ठीक है। वो कहते हैं कि 7 कैरेक्टर्स तक जो है वो आपकी वैल्यूज़ को स्टोर, 6 कैरेक्टर्स तक जो है वो आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स स्टोर कर लेते हैं। 6 से ज़्यादा को हैंडल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? सिंगल डबल प्रिसेशन यूज़ करते हो। डबल प्रिसेशन से क्या होता है कि आपकी बाइट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और आप ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर क्या है कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्फ़ाबेट्स जैसे ABC, ठीक है, ये सारों को स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड क्लोज इन डबल कोटेशन, ठीक है। स्ट्रिंग की आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, C++, जावा, C#, सब के अंदर जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। आगे आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये भी एक वेरिएबल ही होता है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, आपने याद करना है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम द वेरिएबल वैल्यूज चेंज्ड बट कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी भी 2 टाइप्स है उसी तरीके से, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसकी भी खसूसियात वही है जो हमने वेरिएबल्स की पढ़ी है। आगे बेसिक कमांड्स हैं, आपको पता है ये कमांड्स फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती है। कमांड्स और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है हम ऊपर पढ़ के आए हैं पहली वीडियो के अंदर। ऑटो कमांड है सबसे पहले, दिस कमांड इज ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये ऑटो कमांड है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि नंबर लाइन नंबर जनरेट करने के लिए, जैसे कि लाइन नंबर यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना हो, मैं आपको 10 20 30 पहले आपको खुद लिखना पड़ता था, पर अगर आप ये लिख देंगे तो आपकी लाइन नंबर जब आप एंटर प्रेस करेंगे खुद ही लाइन नंबर जनरेट नेक्स्ट हो जाएगा कि 10 है तो एंटर करोगे 20 हो जाएगा। ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सिंटैक्स है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी कमांड को आपने याद करना है और इसके सिंटैक्स को लाजमी याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा ये। क्लियर कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर और CLS के अंदर आपने फ़र्क बताना है कि क्लियर और CLS के अंदर क्या फ़र्क है। जो क्लियर कमांड है, द कमांड सेट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0, ठीक है। वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको 0 कर देता। वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है कोई उसने कोई डाटा स्टोर किया उसको नल कर देगा। ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल, जितनी फाइल्स क्लोज हो, जितनी फाइल्स ओपन है उन सबको क्लोज कर दे। और इसका सिंटैक्स भी क्लियर है, बस क्लियर लिख देना आपने। और CLS कमांड क्या है? दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो कुछ आ रहा है बस उसको क्लियर करेगा, मेमोरी को क्लियर नहीं करेगा। जो CLS क्लियर कमांड है वो मेमोरी को क्लियर कर देगी, पर CLS कमांड मेमोरी को क्लियर नहीं करेगा, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसी को क्लियर करेगा। आगे डिलीट कमांड है।
डिलीट कमांड क्या करती है, डिलीट प्रोग्राम लाइन और लाइन रेंजेस, ठीक है, जो लाइन 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 100 तक जितनी लाइन्स है डिलीट कर दो, ठीक है, या कुछ लाइन बता दो कि 20 से लेके 50 तक डिलीट कर दो। तो ये स्टार्टिंग लाइन नंबर देना और एंडिंग देना है। आप चाहते हो 10 से लेके ऐड दो जितनी एंड तक लाइनें सारी, तो फिर ये वाला आप यूज़ कर लो, 10 लिख दो, आगे सारी आप लाइन वो जितनी लाइन्स होगी वो सबको डिलीट कर देगा। एडिट कमांड है, दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन नंबर। लाइन नंबर को मॉडिफाइड करने के लिए आप एडिट कमांड यूज़ करते हो, ठीक है, तब्दीलियाँ करने के लिए लाइन नंबर्स के अंदर। फाइल्स कमांड, जैसे मैंने लाइन नंबर 10 पे अली लिख दिया है तो मैं अब हसन लिखना चाहता हूँ, तो मैं एडिट कमांड यूज़ करूँगा, वो लाइन नंबर लाएगा, मैं उसके अंदर एडिट कर दूँगा। फाइल्स कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन द स्पेसिफाइड ड्राइव्स, ठीक है, कि फाइल्स कमांड क्या करेगी, लिस्ट देगी कि एक हार्ड डिस्क है या एक डिस्क है, उस पर कितनी फाइल्स पड़ी हैं, उनके सारे नाम आपको ड्राइव दिखा देगी, जैसे ये उसने स्क्रीन पे दिखा दिए सारे नाम। किल कमांड, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क, ठीक है, फाइल्स को या यूज डिलीट फाइल्स को क्या करती है, डिलीट कर देती है या रिमूव कर देती है। किल फाइल नेम, किल फाइल नेम आपने साथ बता देना कि कौन सी फाइल को डिलीट करना है। आगे आपके पास लिस्ट कमांड आती है। लिस्ट कमांड क्या करती है कि लिस्ट जितनी है उसको लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली लिस्ट बना के, अगर आपने कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट देखनी है तो वो आपको दिखा दे, या आपने पूरे प्रोग्राम्स की लिस्ट देखनी है तो आपको वो भी दिखा देगी। आगे आपके पास मेक डायरेक्टरी कमांड है। ये क्या करती है, डायरेक्टरी बनाती है, कि मेक डायरेक्टरी के एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर बनाती है। कमांड क्रिएट सब डायरेक्टरी होती है एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर बनाना। नेम कमांड, ये क्या करता है, रीनेम करता है। अगर आपने कोई फ़ाइल का नाम रखा हुआ है पी कालमा, ठीक है, अब आप उसको रीनेम करना चाहते हो स्कूल सिस्टम के साथ, तो आप क्या यूज़ करो, नेम कमांड यूज़ कर लो। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव द नेम। आपने जितनी कमांड्स हैं उनकी डेफिनेशन और साथ सिंटैक्स लास्ट भी याद करने। आगे रीनम कमांड है, ये री नंबर नाम से ही है। दिस कमांड इज़ यूज टू री नंबर द प्रोग्राम लाइन नंबर। फ़र्ज़ किया आपने काम कर रहे थे, आपकी जो प्रोग्राम के लाइन नंबर की रेंज थी वो फुल हो गई है कि 0 से स्टार्ट हुए 6 5 5 2 9 से आपने लाइन्स लिख ली है 10 10 के गैप से, ठीक है, 10 20 30 40। अब आप चाहते हो कि यार मैं गैप कम कर दूँ कि 5 10 15 20 25, ताकि आपके पास ओल्ड लाइन्स नीचे एंड पे बच जाए। तो आप क्या यूज़ करो, री नंबर कमांड यूज़ कर लो, और इसका सिंटैक्स री नंबर, न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट, इसका सिंटैक्स है। आगे आपके पास रिमूव डायरेक्टरी आती है। एक फ़ोल्डर के अंदर जो आपने सब डायरेक्टरी बनाई थी उसको डिलीट करना। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव और डिलीट डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। एक डिस्क पे आपने कोई फ़ोल्डर बनाया, उसको डिलीट करने के लिए रिमूव डायरेक्टरी का। रन कमांड है। रन कमांड क्या करती है, दिस कमांड इज़ यूज टू द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी। इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी इट्स फर्स्ट लोडेड एंड देन, ठीक है, ये इसार का क्या मतलब है कि अगर वो लोड नहीं है तो पहले उसको लोड कर लिया जाए और फिर उसको रन किया जाए। आगे सेव कमांड है, आपके प्रोग्राम को सेव करने के लिए। दिस कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज़। आपके प्रोग्राम को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेव कमांड का। आपने कमांड्स याद करनी है और उसके साथ आपने सारी जो उसके सिंटैक्स है वो भी याद करने।